जगह वही, तारीख वही और वक्त भी वही। नहीं है तो बस पत्रकार महेंद्र बापना। इसी चौराहे से गुजरते वक्त आकस्मिक रूप से एक हादसे में श्री बापना अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जिस जगह उनकी जिंदगी की शाम हुई, वही जगह अब उनकी यादों के साथ रोशन होकर महेंद्र बापना चौराहा के नाम से गुजरने वाले हर शख्स को उनकी शख्सियत से रूबरू कराती रहेगी। एक आयोजन के जरिए 11 फरवरी की शाम पिपलियाहना के नाम से जाना जाने वाला यह चौराहा अब बापू को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित हो गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, आशा कैलाश विजयवर्गीय के साथ श्री बापना के परिवारजनों, उनके इष्ट मित्रों और तमाम चाहने वालों की मौजूदगी में समारोह पूर्वक चौराहे को महेंद्र बापना बापू के नाम कर दिया गया। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। वाकई में महेंद्र बापना पत्रकारिता जगत की एक ऐसी शख्सियत थी जिससे लोग जिंदा रहते हुए ही नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में भी आयोजन में इस तरह पहुंचे जिससे बापू ने उन्हें बुलाया हो। इनमें वे तमाम लोग शामिल थे जो पत्रकारिता, राजनीति, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं, और वो लोग भी थे जो श्री बापना के हाथों परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उपकृत हुए। कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भावनात्मक पत्र पढ़ते हुए विधायक रमेश मेंदोला की आंखों के साथ गला भी भर आया। इस समारोह में उपस्थित इंदौर शहर के सभी श्रेष्ठीजनों, बापना परिवार के सभी मेरे आत्मीय भाई बहनों, सादे नमस्कार। समय की बापना यानी बापू, ये शख्स केवल पत्रकार ही नहीं था, ये एक ऐसा व्यक्तित्व था कि अब इसके जैसा व्यक्तित्व कम से कम मेरे जीवन में दोबारा कभी आ ही नहीं सकता। इतने वर्षों का साथ इस दर्दनाक तरीके से टूटेगा, छूटेगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वो अभी सामने आकर बोलने लगेंगे कि हाँ बॉस, हमने भले ही इस चौराहे का नामांकन बापना जी के नाम पर किया हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि शहर का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहाँ बापना जी को जानता नहीं हो। हर चौराहे पर बापू का कोई ना कोई परिचित मिल ही जाएगा। बापू, अगर तुम आसपास कहीं हो तो सुन लेना यार, बहुत मिस करता हूँ तुमको। दोस्त, आज भी विश्वास नहीं होता कि तुम अब नहीं हो, पर इधर राजेश चेलावत ने बापू की कार्यशैली का जिक्र किया तो मौजूद सैकड़ों लोग भी अचंभित हो गए कि क्या एक पत्रकार ऐसा भी हो सकता है। और मैं उसे कहा करता था, आज यहां पर हमें एक शख्स की बहुत कमी महसूस हो रही है, और वो है कैलाश जी विजयवर्गीय। जो खबर लिखता था कैलाश जी के लिए तो कई भावनात्मक शब्द जोड़ देता था। मैं उसे कहता था कि समाचार बना रहा, समाचार को समाचार के दृष्टिकोण से रखो, अतिशयोक्ति मत करो। तो कहता था कि उनमें इतना लगाव है कि शब्द अपने आप ही कलम बनकर उभरने लगते हैं। आपको लगे तो आप विच्छेद कर दो, लेकिन मेरे दिल में वो रहते हैं। कि दिल से दिल का जुड़ाव, रमेश जी मेंदोला से उसका बड़ा अच्छा नाता था। वो क्या महसूस करते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इनके लिए हक की दीवार बनकर खड़ा होता था। मेरा दृष्टिकोण एक संपादक का हुआ करता था, लेकिन उसका दृष्टिकोण मित्रवत नहीं होता था।
बल्कि वो कहता था कि ये जो करते हैं वो मैं देखता हूं, जो देखता हूं वो लिखता हूं, और इसे आप अखबार के पन्ने से हटा नहीं सकते हैं, इतना अधिकार था उसका। ऐसे पत्रकार आप बहुत मुश्किल से मिलेंगे, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलेंगे। प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा ने उन प्रयासों का जिक्र किया जिसमें बापू के नाम से चौराहे के नामकरण को लेकर की गई पहल शामिल थी। ऐसे में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह घोषणा कर दी कि पुण्यतिथि पर चौराहे का नामकरण हुआ है। कोशिश यही होगी कि उनकी जन्मतिथि पर इसी चौराहे पर बापू की प्रतिमा भी स्थापित हो जाए। इसलिए मेरा एक मनोभाव यह है कि इस ब्रिज के नीचे की सेंटर लाइन पे उनकी एक प्रतिमा पूरे इंदौर शहर को प्रेरणा देती रहे, वो भी लगाने का काम हम इंदौर जगत के सभी पत्रकारों के साथ मिलकर करेंगे। पुनः चूंकि ये पुण्य स्मरण का कार्यक्रम है, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रथम नागरिक रहते हुए शहर के सभी वरिष्ठ पत्रकारों, समाज सेवियों और बाफना परिवार के साथ मिलकर आज इस चौराहे के नामकरण का कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी को एक आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आज के युग में जब लाइव रिपोर्टिंग है, चीजें सीधे तौर पर दिखाई जाती हैं, पर आवश्यकता आज भी महेंद्र बाफना जैसे पत्रकारों की है जो केवल लिखने के काम के साथ साथ जिसके लिए लिख रहे हैं, चाहे उसके सुख में ना हो लेकिन दुख में हमेशा रहते हैं, ऐसे ही संस्कारों की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।